बिहार के विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज की है। इस जीत पर क्या कहना है पिछोर से जो विधायक हैं प्रीतम सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। विधायक जी, इस बार ऐतिहासिक जीत हुई है एनडीए की, क्या कहेंगे? वास्तव में ही पूरे देश के अंदर भाजपा कार्यकर्ता का सीना चौड़ा हो गया है। मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना, मैं तो कहता हूँ वास्तव में तो 99 इंच का हो चुका सीना कार्यकर्ता का हमारे का। मैं तो यहीं से देख रहा हूँ ना पिछोर से। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो होता है, करते हैं। मोदी जी के पद चलने पर हमारी पिछोर के कार्यकर्ता चल रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, और चलते रहेंगे। जैसे मोदी जी ने देश में की प्रगति की है और देश को कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाया है, ये केवल मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता इंसान। मोदी जी ने वास्तव में एक गमछा घुमाया और गर्दा उड़ा दिया। आपने चूंकि विधानसभा का आपका लगभग 2 साल का कार्यकाल होने वाला है और 6 महीने बाद तकरीबन आधा कार्यकाल आपका ख़त्म हो जाएगा, तो इस दौरान अगर आप बताना चाहें कि भाई कौन कौन से काम आपने अभी विधानसभा में कर लिए हैं और आगे, चूंकि आप नंबर 1 विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 विधानसभा मतलब क्या? लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है। जी बताएं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले तो लुढ़कता है, फिर घुटनों की ओर चलता है, लेकिन 2 साल बाद दौड़ने लगता है। तो हमारी जो 2 साल हो गए, अब दौड़ लगाना शुरू हो गई हमारी। और आप 1 साल में देख लेना, यहाँ का कार्यकर्ता और हम मिलकर ऐसी दौड़ लगाएंगे कि आपको 1 साल बाद आपको पिछोर में नजर आने लगेगा कि वास्तव में ही ये 3 साल का कार्यकाल 30 साल पर भारी पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप तो तोलना ईमानदारी से, बेईमानी मत करना जी, और ना ही मिलावट करना, बिल्कुल ईमानदारी से तोलना। आप ये देखना कि करोड़ों अरबों रुपए के कितने काम हो रहे हैं। आप सोचिए यार, इतने दिन में ही 4 अरब की हाईवे दे दिया, 1 अरब की बाईपास दे दिया, 1 अरब की हमारे ग्रामीण के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए दे दिया, 6 अरब का तो यही दे दिया। बाकी हमारी एक नहर, इतना अच्छी नहर दी है कि पूरे पिछोर विधानसभा को पानी लबालब करेगी। खेती के काम की, हमारा किसानी खेती है यहाँ पे पिछोर के अंदर, पानी की कमी नहीं रहने देगी। सिंधिया जी हमारी बिजली की कमी नहीं रहने दे रहे हैं। तो सोचिए हमारा पिछोर कहाँ से कहाँ जाएगा। इस 5 साल को लोग इतिहास में याद करेंगे। हमें वो काम करके दिखाना है यहाँ पे। मैं कहता भी था, तुम्हें ध्यान होगा पहले जब आया था, ना मैं यहाँ राजनीति करने आया, ना मैं यहाँ व्यापार करने आया, पैसा कमाने आया, और ना ही मैं यहाँ पे और कुछ सोने आया या खाने आया। मैं केवल आया हूँ तो सेवा के माध्यम से आया हूँ, यहाँ पर सेवा करने आया हूँ। वो आपको दिख जाएगा साल खाने के अंदर। सब इस समय एक यात्रा बड़ी चर्चाओं में है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले महाराज हैं, तो उस यात्रा में आपका जाना हुआ, क्योंकि अधिकतर भाजपा के जो भी पदाधिकारी हैं या नेतागण हैं वो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके कार्यक्रमों में गए थे। तो उस यात्रा को लेकर आपका क्या मानना है? वो मतलब जो सनातन को एकता की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कहना है आपको? देखिए, देश में कई यात्रा निकालते हैं लोग। अडवाणी जी ने निकाली, उमा जी ने निकाली, बागेश्वर जी निकालते हैं। मेरे एक तुमने किस्सा सुना होगा भोले बाबा का, और पार्वती जी बैठे हुए थे, उनके दोनों पुत्र खड़े थे, कार्तिकेय और गणेश जी। उन्होंने कहा जो भी पृथ्वी माता की परिक्रमा लगा के आएगा उसको हम सब्सिडी मानेंगे। तो कार्तिकेय जी कम पड़े थे, तो वो दौड़ पड़े निकलने वाले की मैं तो भी आता हूँ, मोड़ पे बैठ के वही लौटा के आता हूँ, पूरी देश की परिक्रमा दूंगा। गणेश जी चतुर थे, उन्होंने फटाक से अपने माता पिता की परिक्रमा लगा, ये बैठ के उसको सब्सिडी माना। तो मेरे लिए तो पिछोर ही माता पिता है, मैं तो यहीं परिक्रमा दूंगा और यहीं काम करूंगा। या मतलब आपका उस यात्रा को लेकर कोई ऐसा विशेष कोई विशेष नहीं है हमारा। जिसकी जैसी मान्यता होती है वो वैसा काम करता है, जिसकी जैसी उद्देश्य होता है चलता है, करता है। अब मैं भी यात्रा निकाल रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मोदी योगी लोधी जोड़ो यात्रा वो भी चलेगी, वो पिछोर से चलेगी वो, और पिछोर टू दिल्ली। अच्छा, हाँ, मोदी लोधी योगी जुड़ेंगे हम। ये यात्रा मतलब क्या प्लान है? क्या प्लानिंग ये है कि हमारा लोधी समाज थोड़ा भटक रहा है अभी, यहाँ का भी, उत्तर प्रदेश का भी और राजस्थान का भी। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, उत्तर प्रदेश राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए सीधे मोदी जी के यहाँ। और पूरा जितना भी यात्रा में जो भी मुझे मिलेगा भाई संपर्क करेंगे मोदी जी को, योगी को साथ में लेके उत्तर प्रदेश से, और मोदी जी के यहाँ हम संपर्क कर देंगे। ये लो मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को मजबूत करना है, मोदी जी को मजबूत करना है और समाज को एकजुट करना है, करना है। अच्छा ठीक है भाई साहब। विधानसभा, पिछोर विधानसभा में युवाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है और युवाओं में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार की है। और चुनाव के पहले भी, काफ़ी समय पहले मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि जब भी अगर मुझे मौका मिला, जनता ने दिया, तो रोज़गार के लिए मैं विशेष ध्यान दूंगा। तो रोज़गार के लिए अभी तक क्या व्यवस्था हो पाई है या भविष्य में क्या आपका रोड मैप है जो क्षेत्र का युवा है वो जो उसको रोज़गार मिल सके? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा
कि पैदा होते ही रोजगार नहीं मिलता है। पैदा हुए हम चलने लायक हो गए, अब दौड़ेंगे और दौड़ेंगे, उसी दौड़ में ही हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी आपने देखा था मेरे विधायक बनने से पहले यहाँ का युवा पढ़ाई में 35% हुआ करता था, ये लिखा पढ़ी से है, मेरे नहीं आंकड़े हैं ये, और अब क्या आया 75%। तो हमारे युवाओं के लिए मतलब पढ़ाई का स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब हमने चांदी के मेडल देके हमने बच्चों में एक लालच डाल दिया है। हमने कहा जो भी टॉप 10 आएगा मध्य प्रदेश का, हम उसको गोल्ड मेडल देंगे। जी, आपने कार्यक्रम जो आयोजित जो कार्य किया था, और गोल्ड मेडल अकेले गोल्ड मेडल नहीं देंगे हम, उसमें हम 5 तत्व बनाएंगे, माता पिता, गुरु, प्रिंसिपल और स्कूल। हम उनको भी नवाजेंगे, माता पिता, गुरु और प्रिंसिपल, और स्कूल को हम 25 लाख रुपए देंगे जिस स्कूल से टॉप 10 करेगा। जिले में टॉप 10 या प्रदेश में? प्रदेश में टॉप 10, जिले में नहीं, प्रदेश में। हाँ, तो अब सब लग गए हैं। माँ को भी ये सम्मान मिलेगा, पिता को भी मिलेगा, गुरु को मिलेगा, प्रिंसिपल को मिलेगा, स्कूल को भी मिलेगा। बच्चे को तो करिए हम, वो लगे बच्चा तो उसको तो गोल्ड मेडल देंगे उस बच्चे को। तो सोचिए कि अब इतने से हमारे अगर किशोर विधानसभा के लड़के युवा साथी अगर तैयारी करेंगे तो बताइए टॉप 10 में हमारा आएगा कि नहीं आएगा किशोर? इसी को नंबर 1 बोलते हैं। जी, मतलब आपका मानना है कि शिक्षा पर काम करें तो ऑटोमेटिक रोजगार भी है ना। जैसे हमारे यहाँ मान के चलिए, अभी हमने पहले एक ही व्यक्ति रेत का काम करता था, एक ही व्यक्ति पत्थर का करता था, एक ही व्यक्ति सारे काम करता था, अब सब कार्यकर्ता करते हैं। दूसरा रोजगार के लिए हमारे मोदी जी ने कैन से बेतवा जोड़ी है, कैन लिंक से बेतवा, और उर नहर से घाटी जोड़ी है, लिफ्ट द्वारा उठा के नहीं। अब सोचिए यहाँ पर किसान को कितना लाभ मिलेगा उससे। तो ये रोजगार नहीं है, ये 3 फसलें होंगी, लहराएंगी, पंजाब का डैडी बन जाएगा किशोर। तो सोचिए कितना लाभ मिलेगा इस चीज़ से। मोटर नहीं लेनी, स्टार्टर नहीं लेना, लाइट नहीं जलानी, पाइप नहीं लेने, लेजमे नहीं लेनी, तार नहीं लेने, स्टार्टर नहीं दबाना, ना बसना हमको खेतों पे। तो इससे कितना खर्चा बचेगा और लाभ कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा रोजगार का साधन होगा। दूसरा, हमने शिवराज सिंह जी केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया, उनको भी लिख कर दिया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो मूंगफली का होता है। मूंगफली पर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, मूंगफली की 75 चीज़ें बनती हैं। ये हम करके छोड़ेंगे 5 साल में। अगर मूंगफलियों की अगर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो आस पास के क्षेत्र की पूरा उत्पादन यहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा। मतलब आपका कहना है कि जो मूंगफली का उत्पादन हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो आप फैक्ट्रियाँ मतलब व्यक्तिगत तौर पे लगाना चाह रहे हैं या मतलब लोगों को शासन के जरिए? और हालांकि हमारी सरकार तो दे ही रही है। सरकार ने एक चीज़ और कर दी है, जिसमें 2 बीघा हो, अपने पेड़ लगाइए, फल खाइए, फल बेचिए, और पैसा सरकार लगा रही है। 2 लाख दे रही है, दूसरे साल 50 दे रही है, तीसरे साल 50 दे रही है। अपने लाडलियों के लिए सोचिए, अभी 1500 कर दिए हैं, आते आते चुनाव के आते 3000 हो जाएंगे। उससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा हमारी माता बहनों को। हर चीज़ कर रही है हमारी पार्टी, और रोजगार की व्यवस्था हम इस पर बिल्कुल पूरी तरह हैं। क्योंकि जैसे ही हाईवे बना और जैसे ही लाइट पूरी हुई, क्योंकि मैं उद्योगपतियों की मीटिंग में दिल्ली भी गया था, भोपाल भी गया था, इन्वेस्टर समिट में मैं गया था। उसमें हमारी उद्योगपतियों से जो बात हुई थी, तो वो 3-4 चीज़ें मांगते हैं। वो लाइट, रोड, हाईवे कनेक्टिविटी, दूसरा एयरपोर्ट, और तीसरा पानी। तो पानी भी हो रहा है हमारे यहाँ के, लाइट भी हमारे महाराज शुरू कर रहे हैं, 5-10 हमारे फीटर शुरू हो गए हैं, हाईवे आ ही रहा है हमारा, पानी पर्याप्त हो ही रहा है। एक चीज़ और मांगते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है अपने यहाँ, क्योंकि उन्हें लेबर की ज़रूरत है। तो हमारे किशोर क्षेत्र के अंदर जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार मिल जाएगा। ये मेरी बात हुई है। और जैसे ही हमारा ये डेवलपमेंट हुआ 1 साल में, पानी का, बिजली का, हाईवे का, ये हुआ, और हमने बता भी दिया है कि हमारा एयरपोर्ट भी बन रहा है, सिपरी भी बन रहा है, उस भी बन रहा है, दतिया भी बन रहा है। पास वो देखते हैं चीज़ें, सुरक्षा व्यवस्था भी देखते हैं वो चीज़ों की। तो ये पूरी स्टेशन की भी मांग की थी, उस पर कुछ विचार हुआ क्या? बजाएगी, सीटी बजाएगी, चिंता मत करो, झंडी भी लगेगी हरी, और सीटी बजाएगी आने वाले समय में। जी। तो प्रदेश सरकार ने एक परिसीमन आयोग का गठन किया है कि दोबारा से सीमाओं का निर्धारण हो सके, और चूँकि पिछोर को जिले की मांग को लेकर लगातार चली रही है बात, तो उस पर क्या लगता है आपको कि सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही कि पिछोर को जिला घोषित करे, या परिसीमन के बाद घोषित होगा? आपको पूर्ण ऐसा विश्वास? आप पढ़े लिखे समझदार हो। 26 में हो रहा है चीज़, 26 में हो रहा है, जिला भी बनेगा, हो सकता है 2 विधानसभा भी बन जाए, पूरा इसका मैप चल रहा है। तो ऐसे तो अपन कोई बात को उठा के नहीं पटक दी ले जाए कि नहीं, ये तो करते नहीं है वो पूरी, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल भी देखते हैं, जनसंख्या भी देखते हैं, बॉर्डर भी देखते हैं, मतलब सारी चीज़ें, वोटर भी देखते हैं, तो सारी चीज़ों का मिलान करते हैं,
क्योंकि बार बार परसीवन नहीं होते हैं। पहले तो परसीवन कैसे कराए थे आपको सबको पता है, लाभ के लिए कराए थे, खुद के वोटर के लाभ के लिए। जो वोट नहीं मिल रहा है गेट आउट, इन और आउट, ये किया था। मिल रहा है तो इन, नहीं तो गेट आउट आउट। तो वो नहीं होना ना अब तो बिल्कुल एकदम सटीक होगा। 24 क्रेडिट टंच जो बोलते हैं ना, ऐसा 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 होगा। तो आने वाले समय हो जाएगा। परसिमन के बाद आपको पूरा विश्वास है कि पिछोर जिला बन जाएगा? अरे बनेगा नहीं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। भाई साहब, सरकारी विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं पिछोर क्षेत्र में, तो भ्रष्टाचार पे लगाम कैसी लगाई जाए, इसके लिए आप कोई रणनीति बनाते हैं या लोगों मतलब कैसे आपने ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था बनाने के बारे में विचार किया आपने कभी? पहली पुलिस की भ्रष्टाचारी व्यवस्था हर जगह चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलता। अब धीरे धीरे कम होगा। जैसे मोदी जी ने पूरे देश में, राजीव गांधी ने कहा था मैं यहाँ से रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसा पहुँचता है, 90 खप जाता है। हमारे मोदी जी ने धीरे 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 करके नहीं क्या कर दिया, खाते खुलवा के नहीं पूरा 100 पैसा पहुँचने लगा, समझ लो। अब धीरे धीरे पिछोर में भी यही हो रहा है। अब भ्रष्टाचारी आपको दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और नजर आएगी, एक दिन वो हो जाएगा कि हम बिल्कुल जीरो कर देंगे, 0 सन्नाटा खत्म कर देंगे। तो अब जैसे कि लोग कहते हैं कि थाने में पक्षपात होता है, ऐसी मतलब खबरें भले ही आपके विपक्षी कहते हो लेकिन आती रहती हैं, तो इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? फालतू बातें हैं जी। पहले देखा होगा एक की बेचारे की टीवी की दुकान लुट गई थी, अब वो गया भज के मेरे टीवी उठा ले गए, भैया टीवी ले गए। तो टीआई क्या बोलता है, अबे रिमोट तो दिया, रिमोट रह गए हैं। हाँ, तो वो समय देखिए और आपका समय देखिए, बहुत बदलाव हो गया है। अब ऐसा आप पूरा विश्वास दिलाते हैं पिछोर की जनता को कि इस तरीके की चीज़ें, पक्षपातपूर्ण रवैया अब पिछोर में उतना नहीं होगा? आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब जनता से पूछिए, जनता एक बात बोलती है, मैं जाता हूँ कार्यकर्ता भी बैठे, ये भी बोल रहा हूँ राम राज्य चल रहा है, शेर बकरी है, घाट पर पानी पी रहे हैं। और हम यही चाहते थे लोगों को आज़ादी मिले, अपने पंखों से खुली हवा में उड़ान भरें। लेकिन जो आम जनता है जिनने आपको चुना है, उनके लिए एक अच्छा माहौल, स्वच्छ माहौल रखने के लिए आप क्या मतलब करना चाहते हैं? आपकी भी जो सोच है ना, वही मेरी सोच है, वही हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है, और वही हमारे मोदी जी की सोच है, वही मोदी सरकार की सोच है। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ वाइट पेपर की तरह एकदम वाइट होना चाहती है, कहीं से कहीं भी दाग भी न लग जाए, वो सरकार चलाना चाहती है हम। जब तक नंबर 1 नहीं बन जाएगी पिछोर, और जनता कहेगी नंबर 1 बनने का कोई कमी नहीं है, पिछोर मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, अब बैठ जाओ, तो जनता कहेगी तब बैठूंगा। उन्हें अब तक तो जनता ही फैसला लेगी, जनता ही काम करेगी, उसी में जनता बैठेगी, जनता ही कुर्सी है। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और लगातार पिछोर के विषय में आपसे चर्चाएं करते रहेंगे और आम जनता से भी फीडबैक लेते रहेंगे। तो ये थे पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।